नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का खास शो गारंटी 2024। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ सुमित चौधरी और सुमेरा खान भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय, एक आदिवासी किसान आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ का। सरकार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए, इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सहप्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं, उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। और चलिए इसी से बड़ी जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रमन सिंह ने सीएम पद का रखा था प्रस्ताव और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। अरुण साव ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। देखिए लगातार किसको नेता चुना जाए, इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया और किस किस ने समर्थन किया, ये भी हमने आपको बताया। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही इस वक्त एक और बड़ी खबर, प्रदेश की प्रमुख आदिवासी चेहरा और सीएम की रेस में शामिल भरतपुर सोनहत से विधायक रेणुका सिंह ने विष्णु साय के सीएम चुनने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो रेस में जरूर थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सिर आंखों पर है। जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूं कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। और आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विष्णु साय को सीएम बनने पर राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का
तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। और देखिए, सीएम के चेहरे का ऐलान हो चुका है। रमन सिंह ने नए सीएम को बधाई दी है और कहा है कि मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। पूर्व सीएम रहे हैं रमन सिंह और राज्य तेजी से विकास करेगा, ये भी रमन सिंह ने कहा। पूर्व सीएम रहे और उन्होंने नए सीएम के चेहरे के ऐलान के बाद न सिर्फ उनको बधाई दी बल्कि कहा कि मोदी की गारंटी की वजह से ही ये जीत हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा भी जुड़ गए। अमित, देखिए, नाम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब सबसे पहली गारंटी या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े वादे या सबसे पहले वादे कौन से हैं जिनको आते ही मुख्यमंत्री पूरा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला वादा इन्होंने किया था कि सरकार बनेगी और सबसे पहला वादा वो जो घर का अब तक जो जिन लोगों को घर नहीं मिला है वो घर की सुविधा उनको दी जाएगी। पहला फैसला उस पर लिया जाएगा कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं घर बनाने को लेकर, घर देने को लेकर, पीएम आवास को लेकर, वो पीएम आवास पहले दिए जाएंगे। और उसके बाद किसानों को एक मुश्त की राशि, क्योंकि धान खरीदी अटकी हुई है, धान खरीदी का मसला 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बीजेपी ने खरीदने की बात कही थी। 21 क्विंटल के हिसाब से जिस तरीके से प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा, तो जिस तरीके से धान खरीदने की बात कही गई है, एक मुश्त धान खरीदी की बात उन्होंने कही है। तो ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जिसको सरकार बनने के साथ तुरंत ही बीजेपी यहाँ पर लेने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन खास बात यही है कि आदिवासी को जब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महत्व दिया जा रहा है, जाहिर है कि आने वाले समय में देश भर में पीएम मोदी इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के साथ में ओबीसी वर्ग को साधने की जो कोशिश है बीजेपी की, उसमें यहाँ पर सफल साबित हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश का नेतृत्व हो, बड़ी सफलता और कई मुद्दों को साधने की कोशिश भी विष्णु साय के नाम को फाइनल करने के पीछे। लेकिन राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन बैठक से पहले वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया है। दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही वसुंधरा राजे ने एक तरह से पार्टी को संदेश देने की कोशिश की है कि विधायकों की पहली पसंद वो है। दरअसल वसुंधरा के जयपुर पहुंचते ही उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर 5 विधायक मिलने पहुंचे। इन विधायकों में कोलायत विधायक अंशुमन सिंह भाटी, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री नटवर सिंह के बेटे और वैर विधानसभा के विधायक बहादुर सिंह कोली शामिल हैं। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद भी सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भक्ति में लीन नजर आए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी अभी तक प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की रेस में शामिल कई नेता दिल्ली में डेरा डालकर जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हैं, तो वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में एक्टिव दिख रहे हैं। आज सीएम शिवराज कुछ इस अंदाज में दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के करुणाधाम आश्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी साधना और अन्य लोगों के साथ आरती की। प्राण आहुति अर्पित करने के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। खबर है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पार्टी की हारी हुई सीटों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि हार की वजहों का आकलन कर सकें और उन कमियों को दुरुस्त करने पर पार्टी आलाकमान को सुझाव दे सकें। फिलहाल सीएम की रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन कोई भी फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। कहा जाता है शिवराज से बेहतर राजकीय ब्यूरोक्रेसी को कोई नहीं समझता। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थीं। बीजेपी गठबंधन से अलग होने के बाद ये पहला मौका था जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया। केंद्रीय गृह मंत्री को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, साथ ही गुलदस्ता भी भेंट किया। स्मृति चिन्ह का भी आदान प्रदान किया गया। हालांकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर जेडीयू का कहना है कि गुजरात के जिले को विशेष जिले का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य के दर्जा बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है, बिहार के विकास के लिए वो आवश्यक है।
इसलिए उस मांग पर हम लोग कायम हैं। वहीं इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी तरफ से प्रतिनिधियों को भेजा गया। और अब खबर पंजाब से। पंजाब सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। लुधियाना में हुए एक कार्यक्रम में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हुए। पंजाब में अब 43 सरकारी सेवाएं आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। लुधियाना की एक रैली में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। आज ये जो काम पंजाब के अंदर शुरू किया जा रहा है, अब आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब सरकारी दफ्तर, अब मंत्री, अब मुख्यमंत्री, अब एमएलए, जितने काम आपके हैं वो सारे काम आपके घर बैठे हुए होंगे। भगवंत मान सरकार त्वाडे द्वार के नाम से शुरू की गई इस योजना में अब लोगों के काम घर बैठे करने का दावा किया गया है। उम्मीदां दे, विद्या दे चानण दे, भ्रिष्टाचार दे विरुद्ध चानण करन वाले दीवे नूं लै के रामलीला ग्राउंड चों ਚੱਲੇ ਸੀ। उसे दीवे तो एक जोत अज लई है कि 43 सरकारी सेवावां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ घर दा कुंडा खड़काउणगीਆਂ। इस योजना के तहत आम जनता को सिर्फ 1076 नंबर डायल करना होगा और सरकारी अधिकारी आपके घर पहुंच जाएंगे। अयोध्या आंदोलन सफल रहा, अयोध्या में मंदिर बन गया। अब आगे क्या? ये वो प्रश्न है जो भारत के भविष्य से जुड़ा है, जिस पर प्रकाश डालती है प्रसिद्ध लेखक और TV9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दिल्ली में ऐतिहासिक संदर्भों, तथ्यों और भोगे हुए यथार्थ को रेखांकित करती किताब का विमोचन हुआ। मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो। मैंने तुम्हें इस आंदोलन का चश्मदीद बनाया है। तुम सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करो, करता तो मैं हूं। तुम लिखो, गणेश की तरह व्यास तो मैं हूं। एक बार वो पुस्तक पढ़ने के शुरू करने के बाद इसको बंद करना मुश्किल होता है। किस प्रकार की पुस्तकें हमारे अगली पीढ़ी के अपने परिवारों में, आसपास में, रिश्तेदारों में, हमारे अगली पीढ़ी के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। हेमंत जी ने जो बताया, अपने अनुभव को बताया, रात के स्वप्न को बताया, उस स्वप्न को यथार्थ में बदल के दिखाया, मैं सम्मान करता हूं। राम जन जन के हृदय में लौटेंगे, घर घर में एक प्रेरणा के रूप में लौटे, घर घर में एक संस्कार के रूप में राम लौटे। हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि राम वहाँ पे पैदा हुए थे। जो आर्गुमेंट, जो बहस भी थी सुप्रीम कोर्ट में भी वही थी कि ये हमारा आस्था का विश्वास है। वो शुभ घड़ी आने ही वाली है जब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अवधपुरी में बनने वाले दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस गौरवपूर्ण क्षण से पहले दिल्ली में भगवान राम के चरित्र, राम मंदिर से जुड़े आंदोलन के साथ साथ अयोध्या के सांस्कृतिक मूल्य पर रोशनी डालती प्रख्यात लेखक और TV9 ग्रुप के पूर्णकालिक न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे का विमोचन हुआ। इस विशेष समारोह में अध्यात्म, सामाजिक संगठन, न्यायिक और सियासत जगत के विद्वानों का समागम हुआ।
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, गीता ज्ञान संस्थान के संस्थापक गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद सबसे पहले अयोध्या और मंदिर आंदोलन को देखने, जीने, भोगने, समय समय पर अपने शब्दों में पिरोने वाले हेमंत शर्मा ने पुस्तक राम फिर लौटे की भूमिका और भारतीय संस्कृति के नाभि केंद्र की प्रेरणा पर प्रकाश डाला। मुझे लगता है कोई 2.5 महीने पहले जब इस किताब की योजना बन रही थी तो प्रभात जी मेरे पास आए और मुझे बताया, तो मैंने कहा कि समूची भारतीय चेतना के प्रतिनिधि भगवान राम, अयोध्या के आंदोलन का 500 वर्षों का इतिहास और अनादिकाल से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र अयोध्या, इन सबको 1.5 महीने में तो मैं नहीं समेट पाता, नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख सकता, ये मेरे वश की बात नहीं है। प्रभात जी के साथ कुछ मित्रों का आग्रह था, नहीं आप इस पर विचार कीजिए। मैंने कहा 1-2 दिन का समय दीजिए। उस रात मैं सोचता रहा कि मैं ये काम कर पाऊंगा, 1.5 महीने में अयोध्या आंदोलन पर किताब लिखना। तभी रात में सोचते सोचते मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो, मैंने तुम्हें इस आंदोलन का चश्मदीद बनाया है, तुम सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करो, करता तो मैं हूं, तुम लिखो, गणेश की तरह व्यास तो मैं हूं। मैंने दूसरे रोज प्रभात जी को फोन पर कहा कि मैं लिखूंगा। मुझसे राम जी ने लिखवा लिया। लेखन के इस उहापोह में जब मैं पढ़ा था तो मेरे भीतर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बोध जागा। दत्ता जी वो बोध है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस बोध से मैं लेखक बन गया। मैंने अयोध्या आंदोलन के लगभग सभी पड़ाव, मोड़ और मंजिलों को देखा है। ताला खुलने से लेकर ध्वंस तक मैं हर समय, हर मौके पर वहां मौजूद रहा हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि कैसे हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे सबसे विशेष है। पुस्तक बहुत सारे आए हैं, आने वाले भी हैं। हेमंत जी की पुस्तक की विशेषता है, हेमंत जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं। हेमंत जी ने कहा इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि आप काशी के हैं। इसमें राम का तत्व है और तुलसी जी का सत्व है। हेमंत जी लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की मूर्ति नहीं है, विग्रह है। मूर्ति और विग्रह में जो अंतर है उसको हेमंत जी इंगित करते हैं। मूर्ति कोई एक पुतला है, उसमें प्राण नहीं है, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है उसकी। मूर्ति अलग है, विग्रह अलग है। इस भेद को हेमंत जी ने यहाँ जिक्र किया है। हेमंत जी पुस्तक में लिखते हैं, एक रजक ने आरोप लगाया तो राम जी ने सीता जी को पुनः अरण्य में, जंगल में भेज दिया। हेमंत जी कहते हैं पुस्तक में, यदि राम चाहते तो रजक को जेल में डाल सकता था, चाहते तो राम नियम को बदल सकता था, चाहते तो राम संविधान के संशोधन कर सकता था, चाहे तो राम इसको इग्नोर करके अरे कोई कहता है तो मुझे क्या है ऐसे कह सकता था। लेकिन राम नियम से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र के आदर्श वो रखना चाहते हैं।
अपने प्रियतम पत्नी को भी राम क्यों नहीं गए सीता जी के साथ, वो भी जा सकते थे। हेमंत जी उसको भी उत्तर देते हैं इस पुस्तक में। क्या देते हैं आप पढ़िए, सस्पेंस है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने 22 जनवरी की स्वर्णिम तारीख को ऐसे दिन के तौर पर रेखांकित किया जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को भी है। 22 जनवरी तय हो गई है। कोई अवसर ऐसा होता है, कोई दृश्य ऐसा होता है जिसको देखने की देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, और वह शताब्दियों के संघर्ष और प्रेरणा के बाद आता है। 500 साल की प्रतीक्षा, 20-25 पीढ़ियों का संघर्ष, 74 युद्ध, इन सब के बाद में वह मंदिर। पिछली बार आए थे समर्पण लेने के लिए, 12.5 करोड़ घरों में गए थे। एक घर में 5 प्राणी रहते हो तो 65 करोड़ लोगों ने श्रद्धा पूर्वक समर्पण करके उस मंदिर के लिए धन जुटाया था। इस बार मांगने नहीं आएंगे कुछ, आपको निमंत्रण देने के लिए अपने साथ में अयोध्या के रामलला के मंदिर के पूजित अक्षत और हल्दी लेकर आएंगे। वो अक्षत और हल्दी आपको सौंपेंगे। आपके मंदिर में भगवान का और उनके मंदिर का चित्र रहे, ऐसा एक चित्र भेंट करेंगे और ये कहेंगे कि राम विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। इस दृश्य को अपने घर के टेलीविजन पर नहीं देखना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को घर के टीवी पर नहीं देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना है। इस दौरान अपना पावन सानिध्य देने वाले पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी ने संबोधित किया और बताया कि कण-कण में राम बसे, क्षण-क्षण को राम रचे, राम ही करता, राम ही धरता है। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी पहचान है। और इस विषय में जितना कहा जाए कि राम क्या है, संभवतः कहते कहते तो भी राम जितना है उतना वाणी से कहा जा सकेगा वो संभव नहीं है कि राम क्या है। राम हमारा तन है, राम हमारा मन है, राम हमारे मंदिर में भी है, लेकिन राम हमारे हृदय मंदिर में भी है। कालक्रम के प्रवाह में राम जन्मभूमि मामला वर्षों के संघर्ष और अदालतों के कानूनी पेच में उलझा रहा। हेमंत शर्मा की पुस्तक राम फिर लौटे इतिहास के इस पहलू को भी छूती है, जिसकी चर्चा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने की। एक जगह लिखा है कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना ने मुगलों की शाही सेना से कड़ा संघर्ष किया था। उस वक्त दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था। ये बात इनफैक्ट जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या के मामले में, उसमें पैरा 1040 पैराग्राफ में स्पेशली मेंशन है। निहंग सिंह खालसा, उन्होंने उसके बाद में उनका एलिगेशन था कि उन्होंने फोर्सिबली चबूतरा बनाया इनसाइड द मस्जिद, प्लेस्ड ए पिक्चर ऑफ आइडल inside the masjid,
lit a fire and conducted puja. He has written the words Ram Ram with coal on the walls of the masjid. तो पहली जो कंटेम्प्रेरी वर्ड के अंदर जो एक फ्रीडम उसका राम जन्मभूमि को मुगलों से निकालने का जो काम किया वो एक हमारे सिख साथी निहंग ने किया था।